द्रोण के पिता भारद्वाज ऋषि के संरक्षण में द्रुपद ने अध्ययन किया था। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान द्रुपद और द्रोण घनिष्ठ मित्र बन गए थे। 13 वर्ष की उम्र में द्रुपद और द्रोण ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे हम कितनी भी संपत्ति जमा कर लें, अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल कर लें, हम उसे एक दूसरे के साथ बांटेंगे। शिक्षा पूरी होने पर द्रुपद अपने देश पांचाल लौट गए और वहां के राजा बन गए। इधर द्रोण गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को कुछ लड़कों ने चावल का आटा घोलकर दूध कहकर पीने को दे दिया। अश्वत्थामा ने दूध कभी नहीं देखा था, वह दूध समझकर खुशी खुशी पी गया। इस घटना से द्रोण बहुत क्रोधित और बेचैन हो गए। तभी उन्हें याद आया कि मित्र द्रुपद ने उनसे वादा किया था कि वह अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ बांटेंगे। वह द्रुपद के दरबार में पहुंची और कहा, तुम्हें वह वादा याद है जो हमने एक दूसरे से किया था? तुम्हें अपना आधा राज्य मुझे देना चाहिए। उस वादे को कई साल बीत चुके थे। द्रुपद ने कहा, मित्रता बराबरी वाले लोगों में होती है। एक राजा और एक भिखारी मित्र नहीं हो सकते। गुस्से से उबलते हुए द्रोण वहां से चले गए और इसका बदला लेने का प्रण किया। वह हस्तिनापुर जाकर कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाने लगे। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जुन से कहा, जाओ जाकर द्रुपद को लेकर आओ। भीम और अर्जुन चुपचाप शहर में प्रवेश कर गए और द्रुपद को बांधकर द्रोण के चरणों में डाल दिए। द्रोण ने द्रुपद से कहा, तुम मेरे आगे गुलाम की तरह पड़े हो। तुम मुझे गुरु दक्षिणा में उपहार के तौर पर मिले हो। मैं तुम्हारे साथ जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। तुम्हारा आधा राज्य मेरा है। एक दोस्त होने के नाते मैं आपको बाकी का आधा राज्य देता हूँ। अपमानित द्रुपद ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं एक संतान चाहता हूँ जो मेरा बदला ले। परंतु उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों तत्व थे। राजा ने उसका पालन पोषण एक पुरुष की तरह ही किया और उसका नाम शिखंडी रखा। फिर पुरुष की तरह परवरिश होने के कारण उसका विवाह एक कन्या से करा दिया। लेकिन पत्नी को जब उसकी सच्चाई पता चली तो वह शिखंडी को छोड़कर चली गई। शिखंडी के ससुर ने उसे मारने की धमकी दी। ससुराल वालों की धमकी से घबराकर उसने आत्महत्या करने की ठानी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही शिखंडी आत्महत्या करने वाला था तभी स्थूणाकर नाम का एक यक्ष प्रकट होकर शिखंडी को अपना पुरुष लिंग उधार दे दिया और कहा कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मेरा लिंग मुझे लौटा देना। यक्षराज कुबेर को यह बात पसंद नहीं आई और उसने यक्ष को श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा उसे उसका पुरुषत्व वापस नहीं मिलेगा। इस प्रकार शिखंडी एक कन्या से पुरुष बन गया।